शो ये ले, एक सेकंड मुझे जाना पड़ेगा, एक सेकंड। देखो एरिया निकालने का मैं एक और तरीका बताता हूँ। अच्छा नोट डाउन नहीं किया था आपने, चलो जल्दी कर लो। यहाँ तक हो गया? सर स्क्रीन शेयर। श्वेता नाम की कोई है क्या अपने बैच? सर श्वेता है तो समझ जाने का कौन रहेगा। वही ना। अरे मैं भूल गया था, अरे हाँ श्वेता, अरे श्वेता बेचारा पंडित। सर लो ना पेलते इसको। क्या? कुछ नहीं। नहीं ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है, कॉपी करना, जाने देना। कोई होगा मजा लेना होगा, सॉरी। नीचे हो गया, जल्दी कर। हो गया अभी? देखो अब एरिया का एक और फॉर्मूला समझ लो। अगर मान लो 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कुछ भी 6 3, लास्ट वाले क्वेश्चन का ही ले लेते हैं, -3 5 एंड 4 -2। आपको ये 3 कोऑर्डिनेट वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ध्यान से देखना, तो वो एरिया आप से भी लिख सकते हो, हाफ मॉड, सारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख दो, -3 5 4 -2, और जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा था उसको एंड में लिख दो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बोलो। यस सर। हेलो। अब क्या करना है आपको, 6 × 5 करना है, प्लस -3 × -2 करना है, प्लस 4 × 3 करना है। ठीक है, प्लस करना है तीनों जगह, 6 × 5 प्लस -3 × -2 प्लस 6 × -2। उसके बाद -6 × 2 प्लस 4 × 5 प्लस -3 × 3 करके मैं दिखाता हूँ क्या आएगा। सो ये इक्वल्स टू हाफ, पहले रेड वाला आपको लिख देना है, 6 × 5 प्लस -3 × -2 प्लस 4 × 3 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 6 × -2 प्लस 5 × 4 प्लस, और माइनस भी है तो एक माइनस हो जाएगा, 3 3 9। अब जो भी आए ये हाफ, फिर ये कितना आ जाएगा, 48 माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, 49/2। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। ये मेथड भी लिख लो, अच्छा रहता है, ज्यादा इजीली हो जाता है क्वेश्चंस। तो ये मेथड भी कई बार काम का रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए। हो गया? यस सर।
अब देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हो, बहुत सही दिन पे ज्वाइन किया आप लोगों ने। ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है। आगे पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। मींस ये कॉन्सेप्ट आएगा तो वो चैप्टर्स और अच्छे से हो पाएगा आपका। अब देखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखना ध्यान से। अब स्लोप के बारे में आपको पता है कि 2 पॉइंट होता है तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इसका स्लोप मींस इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप मैंने आपको बताया था, ये पता होना चाहिए। तो अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कैसे निकालेंगे देखिए। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, दोनों x एक्सिस एंड y एक्सिस। कोई भी एक लाइन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, जैसे सॉरी बचपन में मींस 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि इक्वेशन पता होता था। कोई भी एक 2 वेरिएबल्स के इक्वेशंस दिया होता था, उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे तो एक स्ट्रेट लाइन आता था। तो अब स्ट्रेट लाइन के कुछ पॉइंट्स गिवन है अगर, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे। बात यही हो गया कि एक ऐसा इक्वेशन लिखना जो उस स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स से सेटिस्फाई हो पाए। मींस उन सारे पॉइंट्स को उस इक्वेशन में रखेंगे। मींस x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट आप रखोगे तो सेटिस्फाई हो जाए। ऐसा कोई एक इक्वेशन लिखना है अपने को, ठीक है। तो आगे भी कोई भी चैप्टर हो रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल भी, पैराबोला, एलिप्स, सब में एक बात ये कॉमन होगा कि आपको इक्वेशन लिखना होगा। सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा, चाहे आपको स्ट्रेट लाइन का लिखना हो या पैराबोला का लिखना हो, तो किसी एक ऐसे पॉइंट के बारे में सोचते हैं। माइक ऑफ कर लो किसी का अगर ऑन रह गया है तो। मतलब कि कोई भी रिलेशन गिवन है तो एक ऐसे पॉइंट के बारे में सोचेंगे, मतलब कि वो पॉइंट जिधर जिधर मूव कर रहा है ना, जिधर जिधर मूव कर रहा है वो पॉइंट, तो मूव करते करते जो भी एक डायग्राम बना रहा है उस डायग्राम का इक्वेशन। मुझे पता है ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आपको ऐसे पूछा जाए कि 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखना, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। बताओ कितने ऐसे पॉइंट होंगे इनफाइनाइट। जो ए से जितने डिस्टेंस पे, बी से भी उतने ही पॉइंट्स, उतने डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, है ना। ये पॉइंट हो सकता है, 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 ये पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। और उन सबको आप ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होगा, ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होगा उसे हम लोग लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। उसके बारे में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि लोकस क्या होता है। उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना जो किसी गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ज्वाइन करने के बाद जो भी अपने को ग्राफ मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकस ऑफ दैट पॉइंट। विच पॉइंट, वो वेरिएबल पॉइंट। मैं ऐसे अज्यूम कर लेता कि ये पॉइंट है जो ए से जो डिस्टेंस पे है, बी से भी वही डिस्टेंस पे है। सपोज ये पी पॉइंट है, मैं एक्स वाई ले लूं या एच के ले लूं, और ये मान लो कुछ एक गिवन होता है 2,3, 3,5। तो पॉइंट पी ए से जितना दूर है बी से भी उतना ही दूर है, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी हो गया। तो पी ए का स्क्वायर भी पी बी के स्क्वायर के इक्वल होगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म हुआ और क्या आ गया, 2x प्लस 4y
9 खत्म हुआ, इक्वल्स टू 25 माइनस 4 इज 21। देखो ये एक लीनियर इक्वेशन आया है, लीनियर इक्वेशन मींस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मींस पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मींस वो सारे पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आई बात समझ में? बताइए, अभी मैंने जो भी बोला सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। है ना? तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या हो गया, दिस इज इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ दैट पॉइंट P या लोकस ऑफ पॉइंट P, ठीक है। अब आते हैं कि किसी भी स्ट्रेट, अब यही मीनिंग होता है, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है, कि उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको ज्वाइन करने, उन सबको सेटिस्फाई करे एक ऐसा इक्वेशन लिखना। तो अब यहाँ पे वो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, अगर सिर्फ दो पॉइंट गिवन हो, x1 y1 को ज्वाइन करने वाला x2 y2 से जो लाइन होगा उस लाइन का इक्वेशन चाहिए। मींस एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट का लोकस चाहिए, मैंने वो वेरिएबल पॉइंट P ले लिया xy, ठीक है। तो पॉइंट P का लोकस चाहिए जो कि ये पॉइंट सपोज A और B है, तो AB को ज्वाइन करने वाले लाइन पे मौजूद है। तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम लोग क्या रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे कि अब PA का जो स्लोप होगा, PA का जो स्लोप होगा, क्या होगा PA का स्लोप? y माइनस y1 बाय x माइनस x1। और AB का स्लोप गिवन था, पहले ही एक स्लोप गिवन था, क्या गिवन था? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। उसको मैं m बोल देता हूं, पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था, वो स्लोप m है। मींस मैं बोल सकता हूं कि y माइनस y1 बाय x माइनस x1, क्योंकि ये दोनों का स्लोप सेम ही होगा, इसलिए ये इक्वल टू m लिखा जा सकता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बताइए सब लोग। माइक ऑफ कर ले मेरे भाई, जिसका भी ऑन है। किसका ऑन है? अनुषा। क्या है बीच में माइक ऑन कैसे हो जाता है? कोई बात नहीं, देखो ओके। तो कहा था, यहां तक आप सबको समझ में आया? बताइए। अरे बोल ले भाई, इतना मेहनत से बताया मैंने, बोल ले कि समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो फिर से बताऊंगा। समझा सर। क्या समझा? ओके। किसी ने नहीं सर बोला था क्या? भक बोलता ही नहीं है। हाँ सर, मैंने देखो। नहीं बोला था सर, वापस। कहा नहीं समझा, बता। सर वो आपने जो ये बताया ना ये और ए बी का, वो देख ना, PA का स्लोप क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दैट इज y माइनस y1 बाय x माइनस x1 होगा ना। और AB का स्लोप तो कांस्टेंट है, देख x एंड y वेरिएबल्स थे तो वो ले लिया हम लोगों ने, ऐसा कुछ। AB का स्लोप तो कांस्टेंट है, दैट इज y का कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तू चाहे तो ये भी लिख सकता है, लेकिन उसको मैंने m बोल दिया कि वो स्लोप मैंने फाइंड कर लिया है, वो 2 3 4 5 7 जो भी आया है वो आ गया है। तो क्या ये स्लोप इस स्लोप के इक्वल होगा? बताइए। PA का स्लोप AB के स्लोप के इक्वल ही होगा ना, बोलो। यस सर। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये तुम जितना सोच सकते हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कौन सा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। मीन्स किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए अगर आपको उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप और साथ में उस स्ट्रेट लाइन पे मौजूद कोई भी एक पॉइंट मिल जाए तो आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता सकते हो, या फिर कोई भी दो पॉइंट मिल जाए उस स्ट्रेट लाइन पे तो भी आप इक्वेशन बता सकते हो, क्योंकि दो पॉइंट मिल गया तो आप उसका स्लोप बता दोगे। स्लोप पता है और दो पॉइंट पता है तो अपने को जरूरत एक ही पॉइंट की है तो इक्वेशन बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, मैंने ऐसे ले लिया कि इसका इक्वेशन बताओ 2,4 एंड 5,3। तो आप उस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो एक्स वाई, हर बार लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इसका स्लोप निकाल लो, कितना है? 3 माइनस 4 बाय 5 माइनस 2,
दैट इज -1/3। अब मैं लिखूंगा y माइनस y1। अब y1 में आप बोलोगे कि सर ये पॉइंट लू या ये पॉइंट लू, दोनों में से कुछ भी ले लो, आंसर सेम ही आने वाला है। y माइनस y1 मैं 2,4 ले लेता हूँ, इक्वल्स टू स्लोप दैट इज m -1/3 इंटू x माइनस x1। 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 3y माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2, सो दिस विल बी x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया जो 5,3 एंड 2,4 से पास होता है। बोलो आई बात समझ में, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलो नोट डाउन कर लो, पहले यहाँ तो कॉपी करो। यहाँ पे थोड़ा सा साइड में मैंने लोकस आपको बताया, तो लोकस आपको याद रखना है क्या होता है, वो भी लिख लो। हो गया? नो सर। आराम से भाई, आराम से बोल सकते हैं। Done, sir. सर नीचे करो। अब हो गया? नो नो
ओके अब एक दो एग्जांपल करते हैं छोटा छोटा। बहुत सिंपल सा है, सबसे बताना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining the points -1 3 and 4 -2। सर इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 2 है। x + y - 2 ठीक है, बाकी लोग भी होना चाहिए सबसे, बताइए। सर सेम इक्वेशन है। ओके चलो ग्रेट, बहुत अच्छा। और किसी से नहीं होगा? So x plus y plus 1 is equal to 0. +1 नहीं आएगा, -2 आएगा। देखो अब स्लोप निकाल लो, क्या होगा? 3 -2 मींस +2 हो जाएगा। और जिसका y कोऑर्डिनेट आपने लिया है, x कोऑर्डिनेट भी पहले उसी का लेंगे, ये भी आपको ख्याल रखना है, ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। सो 5 by -5 दैट इज -1, स्लोप -1 आ गया। सो y माइनस किसी का भी y कोऑर्डिनेट ले लो, सेकंड वाले का लेते हैं तो y +2 हो जाएगा, -1 × x - 4। सो y +2 = -x + 4, x इधर आया तो x + y, 4 भी इधर आया, -2 = 0। आई बात समझ में? बताइए। Yes, sir. यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने बचपन में भी जो पढ़ा होगा थोड़ा सा, उसके बारे में भी देखते हैं। मीन्स अगर आपने एसएससी बोर्ड से 10th किया होगा तब तो ये सब बिल्कुल पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्लोप गिवन है, ठीक है, स्लोप गिवन है, एक सेकंड, उसको जैसे ऊपर वाले को, ये वाला आप हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? अगर सिर्फ इंटरसेप्ट का आपसे पूछा जाए कि उसका मीनिंग क्या होता है, तो एक लाइन सेगमेंट जो कट हो रहा है, एक लाइन सेगमेंट जो कट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई लाइन है, वो वाई एक्सिस को यहां कट कर रहा है, तो ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे वो कट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। अरे ये बात समझ में? बताइए।
Yes, sir. Yes, और sir. एक्स एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे वो कट कर रहा है दैट इज कॉल्ड X एक्स intercept. इंटरसेप्ट। और कई बार आपको बहुत बहुत कम जगह आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि इंटरसेप्ट मेड बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द एक्सेस, मींस एक्सेस के बीच जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है, मींस ये लाइन, ये जो लाइन हुआ वो दोनों एक्सेस के बीच का इंटरसेप्ट हो गया। आई बात समझ में? तो ये मीनिंग होता है इंटरसेप्ट का। तो स्लोप गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है और दैट इंटरसेप्ट इज वाई इंटरसेप्ट। वो फॉर्म क्या होता है कि ऐसे कोई लाइन है जो ऐसे सपोज 0, C पे कट कर रहा है और इसका स्लोप इज m, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो 0, C पे कट कर रहा है तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया? c हो गया ना, बताइए। Yes, sir. सो y माइनस y1 कितना है? c इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1 दैट इज 0। आप देखना बार बार हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो ये आप अच्छे से याद रखो। तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस c इक्वल्स टू m इंटू x इज mx। सो y इक्वल्स टू c दूसरी तरफ जाएगा, mx प्लस c हो जाएगा। ये आपने बार बार पढ़ा होगा पहले भी कि y इक्वल्स टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे क्या क्या पता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c में m क्या है? स्लोप है। c क्या है? y इंटरसेप्ट है। ठीक है, c क्या है? y इंटरसेप्ट है। आई बात समझ में? यहाँ पे आप एंड में लिख सकते हो वेयर m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट। तो ये हो जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल्स टू mx प्लस c। लिख लीजिए। अभी और भी बहुत टाइप के हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखने वाले हैं। सर सर्वेश वेटिंग रूम में। सर इंटरसेप्ट कैसे फॉर्म करते हैं, फाइंड करते हैं? हाँ, इंटरसेप्ट गिवन होगा। फाइंड करने के लिए क्या पता कुछ और डेटा गिवन हो तो फाइंड करेंगे। वैसे इन जनरल आपको गिवन होता है कि इंटरसेप्ट पता है इतना है, या फिर देखेंगे कुछ डेटा गिवन होगा तो इंटरसेप्ट भी निकालेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है वो डेटा पे क्या गिवन है। हो गया? एक नो मिनट, sir. Done, sir. डन। इससे ऊपर ऊपर वाला जो सबसे पहले पढ़ा था उसको लिख दो। उसका नाम था पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये वाला कौन सा था? पॉइंट स्लोप सॉरी फॉर्म। ये वाला क्या हो गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक और होता है 2 पॉइंट फॉर्म। ये सेम होता है पहले वाले से कि 2 पॉइंट पता है तो क्या लिखेंगे। तो 2 पॉइंट अगर किसी लाइन पे पता है x1 y1 x2 y2 तो इसी के फॉर्म में अब आपको लिखना है। तो आपको पता है कि इस फॉर्म के इक्वेशन को क्या लिखते हैं? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो क्या m के जगह पे क्या लिख दो? स्लोप। अब इन दोनों के फॉर्म में क्या लिखोगे आप? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो इसको हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म
बोल सकते हैं। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। लिख लीजिए। हाथ में खुलाओ। सर्वेश माइक बंद कर। कौन है यार? माइक ऑफ कर लेना भाई। सबको श्वेता बनना है। सर आजकल ऐसे ही तो कंटेंट मिलता है। यही कहानी है आजकल की। तेरे दिमाग में ये सब चलता है ना? तू भी YouTube पे है क्या? तू भी YouTube पे वीडियोस बनाता है? बता। नहीं मैं बोल, सर मैं पे भी ऐसे सब्सक्राइब कर कुछ दूंगा। नहीं करता। मैं कुछ नहीं करता सर ऐसे। कुछ नहीं करता है? किसी काम का नहीं है तू? सर आपका चैनल है? सर मैं पहले करता था। मेरा चैनल है बट तुम्हारे किसी काम All का नहीं vlogs है। and ना कुछ status. एंटरटेनमेंट का है ना कुछ ऐसे। ठीक है, डन सर। डन। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म। अब एक दो क्वेश्चंस इस पे बेस्ड भी कर लेते हैं, छोटे मोटे। फाइंड द इक्वेशन of a line with slope -1 and cutting off an intercept of 4 units on negative direction of y-axis। सोचो अच्छे से। सर सी को भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आता है क्या? और सी ही रहता है। सी तो सी है ना। अब उसमें अगर बोल दिया उस डायरेक्शन में तो सी का वैल्यू तो नेगेटिव लेंगे ना। सी क्या है? हम लोग ने जैसे डिफाइन किया था सी को, 0, C पॉइंट लिया था ना। अब इंटरसेप्ट का वैल्यू भले ही 5 हो बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, -5। ठीक है। सर x + y + 4 = 0। ठीक है, बाकी लोग भी कीजिए, जल्दी कीजिए। सर x + y = 4। सही है सर। x + y = 4 एक बार चेक कर लो। x + y + 4 = 0 सही है। x + y = 4 तो उल्टा हो गया ना। x + y - 4 = 0 हो गया। बाकी लोग सबका करो, सब करो यार। Sir, x plus y plus 4 equals 0. हाँ सही है। देखो, अब स्लोप -1 है। स्लोप मैंने आपको बताया था -1 है। वैसे भी कैसा लाइन दिखेगा? ऐसा लाइन दिखेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ क्या 135 डिग्री एंगल बनाएगा। एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और यहाँ कट कर रहा है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, -4 है ना। तो अब क्या लिखेंगे? या तो आप उससे कर लो, स्लोप कितना गिवन है? -1। तो या तो आप y - y1 = स्लोप * x - x1 ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y + 4 = -x, तो x + y = 4 आंसर। सॉरी, x + सर y रिवीजन करना है। + 4 = 0 आंसर। नहीं, कितना मिनट बाकी है? 4। कितना? 2 4। मिनट।
ये 4 कैसे बोल रहा था? 46.43 हुआ है। ओके इसके बाद ये कि अगर दूसरे तरीके से करना होता y इक्वल्स टू mx प्लस c से भी कर सकते थे। y इक्वल्स टू m इज -1 इंटू x और c कितना हो गया -4 हो गया है ना, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में कट हो रहा है। तो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 दोनों ही तरीके से किया जा सकता था। आई बात समझ में? बताइए। अरे बोलो। Yes, sir. लिख लो जल्दी। अगले दिन हम लोग 2-3 और टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? 2-3 और टाइप के इक्वेशन लिखना देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो चलो अब अगले दिन मिलते हैं। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। चलिए बाय।